हमारे सरकार, हमारे आर्मी क्लियरली कहते हैं कि हमारे कोई भी 1 इंच भी ज़मीन चाइना ने ऑक्यूपाई नहीं किया। तक्षिन जो अपर सुबनसिरी के लास्ट पॉइंट है वहाँ से लगभग 10 से 15 किलोमीटर तक चाइनीज़ घुसा है। जो वीडियो सर्कुलेट है कि चाइनीज़ आर्मी और इंडियन आर्मी आपस में आमने सामने इस तरह पोजीशन में है, वो झूठ नहीं बोल सकता है। लिमिकिंग के एरिया के लोग भी बता रहे कि अभी वहाँ काफ़ी इंडियन आर्मी जमा हुआ है। तो इंडियन आर्मी इतना ज़्यादा क्यों कम समय में जमा हो रहा है? ये जो चाइनीज़ इंक्रोचमेंट जो इंडियन लैंड टेरिटोरियल का, ये बात इनफैक्ट काफ़ी सेंसिटिव, मैंने पहले भी काफ़ी सेंसिटिव है, नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है। एट द सेम टाइम बीइंग एन अरुणाचली एंड बीइंग एन सिटीजन फ्रॉम अपर सुबनसिरी, ये मेरे लिए भी कंसर्न हो जाते हैं। इसलिए इस मुद्दा को मैं काफ़ी सीरियसली टेकअप किया था और मैं इसे सोशल मीडिया में भी प्लेस किया था ताकि एक प्लेटफॉर्म मिल सके कि इसे किसी तरह से इसका सॉल्यूशंस समाधान निकाल सके। ये बात जहाँ तक है कि हमारा जो नाह वेलफेयर सोसाइटी अपर सुबनसिरी के जो तक्षिन में रहने वाले हमारे तगिन कम्युनिटी के, उन्होंने जो सबमिशन किया और उन्होंने बेसिकली 4 जगह का जिक्र किया था। ओइंग, जिसे हम असापीला का नाम भी जाना जाता है, और पनियर एरिया है, और मोरफान एरिया है, और पोटांग लेक एरिया है, और टिंगडिंग टंग जो एरिया है, ये 4 जगह का उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था। और उन्होंने सबमिशन पहले भी अनऑफिशियली काफ़ी बार हमारे जो पार्लियामेंट है एमपी किरण रिजिजू साहब के साथ या हमारे गवर्नर के साथ उन्होंने सबमिट किया, पर एड्रेस नहीं किया। पर ऑफिशियली उन्होंने 26 जून को उन्होंने सबमिट किया डिप्टी कमिश्नर अपर सुबनसिरी में। उसका बाद ये काफ़ी सोशल मीडिया में आया, और 29 जून को मैंने भी एक रिटर्न सबमिशन ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ द नाह वेलफेयर सोसाइटी, मैंने भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में सबमिट किया। मेरा पास डॉक्यूमेंट भी है, उस सबमिशन उन्होंने रिसीव भी किया। लेकिन फिर भी इसका सही तरीक़ा से आज तक कोई सॉल्यूशंस नहीं लाया। हमारे सरकार, हमारे आर्मी वो क्लियरली कहते हैं कि हमारे कोई भी 1 इंच भी ज़मीन चाइना ने ऑक्यूपाई नहीं किया, पर वहाँ के लोकल्स दिन रात वो सबके सामने सबूत के साथ बोल रहे हैं कि इतना एरिया का लगभग मोर देन 20 to 30 किलोमीटर एरिया में घुसा हुआ है। तक्षिन जो अपर सुबनसिरी के लास्ट पॉइंट है वहाँ से लगभग 10 से 15 किलोमीटर तक चाइनीज़ घुसा है। और रिसेंटली हमारे जो 25 जुलाई को जो वीडियो सर्कुलेट है कि चाइनीज़ आर्मी और इंडियन आर्मी आपस में आमने सामने इस तरह पोजीशन में है, वो झूठ नहीं बोल सकता है। ऐसे केसेस में हम चाहते हैं कि सरकार, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इवन दी स्टेट गवर्नमेंट, वो पब्लिक को गुमराह नहीं करके वो फैक्ट को एक्सेप्ट करे और चाइनीज़ काउंटर पार्ट के साथ डिप्लोमेटिकली जितना भी रास्ता उसे ओपन करके इसे सॉल्यूशंस के लिए टॉक करने से ठीक है, रादर देन नलिफाइड करना। ये क्योंकि ये फैक्ट है कि इट इज़ रियली इनक्रोच, वो हमारे ज़मीन को कब्जा करके रखा हुआ है। दूसरा, एट ऑल डिप्लोमेटिक टॉक सक्सेस नहीं होता तो अदर मीन्स जो हो सकते हैं मिलिट्री एक्शंस, वो भी लेके अपना ज़मीन को वापस लेना चाहिए। ये हमारा स्टैंड है। और ऐसे में मैंने भी देखा कि काफ़ी सोशल मीडियाज़ में हमारे यहाँ के जो प्रतिनिधि है वो कहता है कि ये 1962 के आगे का बात हो सकता है, उसका बात हो सकता है, या फिर ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट इवन द स्टेट अथॉरिटीज़ कि हो सकने से आपका पास सब कुछ है, आपका पास एजेंसी, आपका पास इक्विपमेंट, आपका पास लॉजिस्टिक सपोर्ट है। आप चौपार लेके एक समय के लिए तक्षिन चला जाओ, वहाँ से आप ग्राउंड में जाके अपना सिक्योरिटी के साथ जाके ग्राउंड में चेक करो, क्योंकि वहाँ के आए दिन रिपोर्ट आ रहा है कि हमारे इंडियन सिक्योरिटी को वहाँ जाने, सिटीजन को अपना सिक्योरिटी लोग जाने नहीं दे रहे अपने एरिया में। दूसरा, काफ़ी जो हमारे लिमिकिंग के एरिया के लोग भी बता रहे कि अभी वहाँ काफ़ी इंडियन आर्मी जमा हुआ है। तो इंडियन आर्मी इतना ज़्यादा क्यों कम समय में जमा हो रहा है, ये भी एक इंडिकेशन करता है। तो मैं जहाँ तक कह सकता हूँ कि वो लोग इसलिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हो सकता है कि हमारे जो अरुणाचल प्रदेश के जो पार्ट है
वो ज़्यादा डेवलप नहीं है इन टर्म्स ऑफ रोड कम्युनिकेशन में, इन टर्म्स ऑफ एयर कम्युनिकेशन में, इन टर्म्स ऑफ टेली कम्युनिकेशन में। वेरे चाइनीज़ काउंटर पार्ट काफ़ी एडवांस होकर इंडियन टेरिटरी तक आ चुका है। उसका कारण से अगर एक्सेप्ट करेगा तो वी हैव टू गो फॉर वार, उसे हम वापस लेने के लिए हमको वार में जाना पड़ेगा। और इस सिचुएशन में इंडियन आर्मी या इंडियन सरकार, भारत सरकार वार के मूड में नहीं होता होगा, इसलिए वो लोग ये बात बोल रहे हैं कि हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते, या फिर अभी तक कोई चाइनीज़ नहीं आया। दे माइट बी डूइंग सम डिप्लोमेटिक टॉक चल रहा होगा, लेकिन उन लोग जो जिस तरह से बोल रहे हैं वो गलत है। वी शुड एक्सेप्ट दी फैक्ट और हमें अपना ज़मीन को वापस लेने के लिए जो कुछ करना है जितना जल्दी उन्हें करना चाहिए, अदरवाइज वी आर गोइंग टू लूज आवर लैंड।